हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और 12th क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता था, दो भागों में बांटा गया था। एगो का नाम रखा गया था रे ऑप्टिक्स और दूसरा का नाम क्या था, तो वेव ऑप्टिक्स। बाबू रे ऑप्टिक्स हम लोग खूब बेहतरीन तरीका से पढ़ लिए थे। आज ना वेव ऑप्टिक्स का सबसे अंतिम दिन है और ये दोनों जो टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए वीवीआई 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, निकोल प्री में क्या है, पोलराइड क्या है और पोलराइड का यूज कहाँ का होता है, हम बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। जस्ट पिछले लेक्चर में आप लोग को हम लेकर चले तो एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसका नाम था मालूज लॉ, ब्रिस्टर्स लॉ, याद है। तो उसमें एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मालूज। उसने क्या किया था बाबू, जैसे ही प्रकाश की किरणें जो होती है वह निकल करके किसी टर्च से या किसी भी प्रकाशीय स्रोत से निकल करके आगे बढ़ती है तो आप लोग जानते हैं वह अध्रुवित होती है। अध्रुवित का मतलब होता है नॉन पोलर बनाती है। जैसे ही इसको एक डिवाइस जिसका नाम है पोलराइजर, यहाँ पर जैसे एक पोलराइजर रख दिया जाता है तो पोलराइजर क्या करता था, देखिएगा, यह अध्रुवित प्रकाश की किरण को यह ध्रुवित में बदल देता था। किस में बदल देता था, ध्रुवित में। ध्रुवित में बदलने का मतलब हो गया कि यहाँ जैसे ही किसी पार्टिकल्स टकराता था तो 7 रंगों में टूट जाता था। ये टूटे हुए 7 रंगों की प्रकाश की किरणों को हम बोलते थे नॉन पोलर लाइट। हिंदी में अगर पढ़ते थे अध्रुवित प्रकाश। जैसे बाबू नॉन पोलर लाइट को या नॉन पोलराइज लाइट को किसी पोलराइज से गुजारा जाता था। पोलराइज एक प्रकार का क्या होता था, पोलराइजर। पोलराइजर एक प्रकार का डिवाइस हुआ करता था जो 7 को टूटे हुए रंगों को जैसे एक से गुजारा जाता है तो ये सारे रंगों को अवशोषित कर लेता था और इसमें से एक विशेष प्रकार के प्रकाश की किरणों को बाहर निकालता था जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता था। बस इसका यही काम था। उसके बाद देखिएगा जस्ट एक और हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये बना दिया, पोलराइज लाइट में बदल दिया इसको नॉन पोलराइज लाइट को। ये क्या है, नॉन पोलराइज लाइट। ये नॉन पोलराइज लाइट को किस में बदल दिया बाबू, पोलराइज लाइट में बदल दिया। अब ये पोलराइज लाइट में तो बदल दिया लेकिन किस प्रकाश का रंग है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सूर्य प्रकाश में चाहे किसी प्रकाश में 7 रंग होता है, VIBGYOR। अब ये किस रंग का प्रकाश है यह पोलराइजर नहीं बता पाता है, इसीलिए एक जस्ट बगल में एक और हम लोग रखते हैं डिवाइस, जिस डिवाइस का नाम है एनालाइजर है। कौन नाम है, एनालाइजर। एनालाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है बाबू, एक नाम है एनालाइजर। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोलराइज लाइट को पहचान करके बताता है कि यह लाइट वायलेट वाला है, इंडिगो वाला है, या ब्लू वाला है, या ग्रीन वाला है, या येलो वाला है, या ऑरेंज वाला है, या रेड वाला है। तो एनालाइजर में इस लाइट को पहचान के बताता है यह किस रंग का प्रकाश है। इस प्रकार से एक का पोलराइजर बोला जाता था। इसको कौन सी बोला गया था, एनालाइजर। और खूब बढ़िया से सुनिएगा सर जी, मालूज के नियम में यह 2 डिवाइस का प्रयोग किया गया था। काम एक गोड़े था, प्रकाश की किरणों को पहचानना। एगो नाम रखा गया पोलराइजर, एगो नाम कुछ रखा गया एनालाइजर। देखिएगा 1828 में कितना बाबू, 1828 था ना, 1828 में 1828 में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है विलियम निकोल। क्या है बाबू, विलियम, इसका नाम था विलियम निकोल। याद रखिए कब की बात है, 1828 ईस्वी में। ये क्या करता है, मालूज का जो नियम था ना, पोलराइजर और एनालाइजर का जो यूज किया गया था, ये 2 डिवाइस होता था और दोनों डिवाइस का लगभग काम एक गुड़े हैं। नॉन पोलराइज लाइट को पोलराइज में बदल देना और इसकी पहचान करना कि किस रंग का प्रकाश है। ये विलियम जब निकोल आता है ना तो क्या करता है कि ये जो पोलराइजर और एनालाइजर 2 डिवाइस था, इन दोनों डिवाइसों को मिला करके एक नया प्रिज्म बनाता है। कैसा बनाता है बाबू, नया प्रिज्म बनाता है। इस प्रिज्म का नाम रखा जाता है, इसी का नाम पर निकोल प्रिज्म। कौन सा नाम रखा जाता है, निकोल प्रिज्म। जो काम पोलराइजर और एनालाइजर अलग अलग कर रहा था, यह एक ऐसा प्रिज्म बनाया जो दोनों का काम एक ही करने लगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बाबू, निकोल प्रिज्म रखा गया। याद रहेगा, ठीक है। मालूज के नियम में पोलराइजर नॉन पोलराइज लाइट को यानी अध्रुवित प्रकाश को पोलराइज लाइट में मतलब ध्रुवित प्रकाश में बदल देता था।
वही एनालाइजर पोलराइज लाइट की पहचान करके बताता था ये किस रंग का प्रकाश है। अब ये दोनों का काम अलग अलग है। इसके बाद से विलियम निकोल एक साइंटिस्ट आता है 1828 ईस्वी में। ये दोनों पोलराइजर और एनालाइजर दोनों डिवाइस को एक साथ ज्वाइन करके एक नया डिवाइस बनाता है बाबू। इस डिवाइस का नाम अपने ही नाम पर रख देता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, निकोल प्रिज्म रखा जाता है। और ये जो डिवाइस होता है ना, ये जो पोलराइजर और एनालाइजर अलग अलग काम कर रहा था, वह काम यह अकेले कर देता है। मतलब कि नॉन पोलराइज लाइट को जैसे ही इस प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉन पोलराइज्ड, आगे क्या लिख दें, लाइट, नॉन पोलराइज लाइट। जैसे मान लीजिए ये लाइट कहां से निकल रहा है बाबू, तो मान लेते हैं कि ये सूर्य से निकल रहा है, सन है ये, मान लीजिए ये सन है और ये प्रकाश की किरण यहां से निकल रही है, इमेजिंग कर लीजिए यहां से निकल रही है। तो ये ना नॉन पोलराइज लाइट को पोलराइज में तो बदल लेता है, साथ ही साथ यह एनालाइजर का भी काम करता है। ये जस्ट है ना इसी में रंगों को पहचान करके भी बता देता है। इसीलिए मालूज के नियम में जो पोलराइजर और एनालाइजर था, इसको हटा करके अब साइंटिस्ट किसका यूज करने लगे, निकोल प्रिज्म यूज करने लगे, क्योंकि इसमें दो को डिवाइस लगाया गया था। इसलिए यह थोड़ा सिस्टम बड़ा हो जाता था और ये थोड़ा जटिल हो जाता था। इसी को हल्का बना दिया किसने, विलियम निकोल ने। इसलिए इस प्रिज्म का नाम क्या रखा है बाबू, निकोल प्रिज्म। समझ में नहीं आया, मतलब कि मालवज के नियम में जो पोलराइजर और एनालाइजर अलग अलग डिवाइस काम कर रहा था, उसी डिवाइस को एक बना करके एक नया प्रिज्म बनाया गया, जिसका नाम विलियम निकोल के नाम पर रखा गया। इसी ने खोजा था, इसलिए का नाम क्या रखा गया, निकोल प्रिज्म रखा गया। इसका एक गोरी काम है बाबू, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देना। किसमें बदल देना, ध्रुवित प्रकाश में, पोलराइज्ड लाइट में बदल देना बाबू। और दूसरा इसका काम ये है कि यह अध्रुवित प्रकाश जब पोलराइज लाइट में ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है, यह किस रंग का प्रकाश है यह आराम से चेक करके, टेस्ट करके, एनालाइज करके आराम से बता देता है। इसमें अलग से एनालाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, निकोल प्रिज्म रखा गया। बात समझ में आया। मालूज के नियम में जो पोलराइजर और एनालाइजर था, उसी को संक्षेप में एक नया सिस्टमेटिक ढंग से एक लेंस बनाया गया, प्रिज्म बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा बाबू, निकोल प्रिज्म। कब बनाया गया, 1827। किसने बनाया, विलियम निकोल, अमेरिका का साइंटिस्ट है, याद रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिए बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलराइड। क्या नाम है, पोलराइड। खूब बढ़िया से सुनिएगा। हवाई जहाज जो बनाया गया था, हवाई जहाज जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर को उड़ करके जाता था, तो बाबू कभी कभी पराबैंगनी किरणें ना हवाई जहाज के शीशा पर कांच का बना होता था। हवाई जहाज के शीशा पर जैसे ही पड़ता था ना, तो वह चकनाचूर हो जाता था। या कोई पक्षी जैसे ही ऊपर से टकराता था ना, तो पूरा शीशा ब्लास्ट हो जाता था, जिसके चलते में हवा घुस जाती थी, जिसके चलते पूरा हवाई जहाज में ब्लास्ट हो जाता था। हवाई जहाज में हवा घुसने का मतलब क्या हुआ, हेलीकॉप्टर में नहीं कह रहे हैं, हवाई जहाज कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से 18 से 20 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, अगर में हवा घुसी हो जाएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिल्म शूटिंग करने की जरूरत है। हवाई जहाज जो यहाँ से 10,000 किलोमीटर ऊपर उड़ाया जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। वह कबो कबो ना बड़ी बड़ी जो पक्षी होती है, जैसे बाज हो गया, जैसे गरुड़ हो गया, तो वह बड़ी बड़ी पक्षी कबो कबो ना हवाई जहाज से कौन चीज टकरा जाती थी, शीशे से। तो इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता था, आग पकड़ लेता था, क्रैश हो जाता था। या मान लेते हैं यहाँ से 10,000 किलोमीटर ऊपर हवाई जहाज जैसे उड़ता था, तो सूर्य का पराबैंगनी किरणें जैसे उस शीशे पर पड़ती थी ना, तो ओकरा में जो लोग बैठे हुए थे दो काम कर सकते थे। या तो मान लेते हैं कि पर्दा गिरा लेते थे, ताकि सूर्य का प्रकाश बहुत भारी मात्रा में उनकी आंखों पर ना पड़े, आंख ना चौंध जाए, या आंख अगर रोशनी ना खत्म करे, कॉर्निया ना खराब करे। इसीलिए याद रखिएगा, साइंटिस्टों ने सोचा वो ब्लास्ट हो जाता था। दूसरा देखिएगा, जब ट्रेन चलती थी ना बहुत स्पीड में, तो ट्रेन के बहुत स्पीड में चलने के चलते जो सूर्य का प्रकाश उनके पेटी पर पड़ता था, दरवाजे पर पड़ता था, लेके ट्रेन के, तो वह दरवाजे पर पड़ता था, पराबैंगनी किरण वहां पर पड़ती थी, जनक चलते कौन कर देता था, वो ब्लास्ट कर देता था। इसीलिए साइंटिस्टों ने सोचा भाई कांच की जगह पर एक नया डिवाइस खोज किया जाए, और एक ऐसा डिवाइस किया जाए जैसे ही सूर्य का प्रकाश की किरण पर पड़ेगी तो पराबैंगनी किरणों को छान ले, में से सिर्फ दृश्य प्रकाश की किरणों को ही कौन करे, अंदर घुसने दे, ताकि आंख पर जख्म ना पड़े, सूर्य का प्रकाश अंदर ना जा पाए, सिर्फ दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश मतलब जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे बॉडी के लिए कौन सी होता है, काफी लाभदायक होता है। इसलिए देखिएगा, एक क्रिस्टल का यानी कांच का एक डिवाइस बनाया जाता है, जिसका नाम पोलराइड रखा जाता है। कौन सा रखा जाता है, पोलराइड। इसकी खोज याद रखिएगा 1852 है ना, इसकी खोज 1852 में देखिएगा, अमेरिका का एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेरापाथ।
क्या नाम है वो, हैदराबाद। इसकी खोज क्यों हुआ अभी आप लोगों को डिटेल्स में समझा दिए। अर्थ में जैसा हवाई जहाज हो गया या मान लेते हैं ट्रेन हो गया, ये जितना गाड़ियां है में दरवाजे के रूप में पहले शीशा का दरवाजा यूज किया जाता था। इसलिए सूर्य का पराबैंगनी किरण जैसे ही पर पड़ता था तो इसलिए वो क्षतिग्रस्त होकर ब्लास्ट हो जाता था। या कभी कभी बड़ी बड़ी चिड़िया जो थी हवाई जहाज के शीशे से टकराती थी, जाने चलते पूरा ब्लास्ट हो जाता था। पक्षी तो मरता ही था, साथ ही साथ ऊपर में रहने वाले लोग भी घायल हो जाते थे। इसीलिए हमारे साइंटिस्टों ने सोचा कि शीशा की जगह पर एक ऐसा कांच का बना हुआ एक सिस्टम यूज किया जाए, जहां में कुछ कुछ प्लास्टिक का भी मिक्सिंग हो, एक क्रिस्टल का बना हुआ कांच का बना हुआ एक ऐसा डिवाइस खोजा जाए, जहां में जैसे ही सूर्य का प्रकाश होकर पहुंचे तो पूरा का पूरा पराबैंगनी किरण ओजोन से टकरा करके रिटर्न हो जाए, जितना क्रम दृश्य प्रकाश हो वही इससे हो करके बाहर निकले। कांच में गुण नहीं होता है, कांच का क्रिस्टलाइन बना करके तब एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या होता है, पोलराइड होता है। अब क्या होता है बाबू, पहले कांच होता था ना, तो जिससे सूर्य प्रकाश होकर में पड़ेगी तो कांच होकर के पूरा आर पार होकर के तब मान लीजिए कि हवाई जो जहाज हो गया, चाहे मान लेते हैं रेलवे हो गया, चाहे जो भी गाड़ी उड़ी जिसमें शीशा के यूज किया था, ओकरा में पूरा का पूरा सूर्य प्रकाश प्रवेश कर देता था, जिसके चलते क्षतिग्रस्त कर देता था, वो आंख पर जाता था, जिसके चलते धूप पड़ने लगता था, कोई पक्षी आती थी टकराती थी ब्लास्ट हो जाता था। ये एक ऐसा सिस्टम क्रिस्टल का बनाया गया, एक पर अगर कोई पक्षी टकरा भी जाए ना तो ये पक्षी अगर टकरा जाए ना तो देखिएगा ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। एकरा में थोड़ा थोड़ा एकरा में टक्कर होने के चलते ये थोड़ा दरार पड़ जाएगा। कौन सी पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा रेघारी टाइप का हो जाएगा। पंखा बता दीजिए, एक में दरार पड़ जाएगा, लेकिन ये फूटेगा टूटेगा नहीं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पोलराइड रखा गया। इसका खोज कब हुआ था बता दीजिए, 1852 में। किसने किया था, हैदराबाद ने किया था। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई गुण है, ये क्या करता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश एक में पहुंचेगा ना तो सूर्य के प्रकाश को ब्राइटनेस को कम कर देता है। कौन, पोलराइड, कांच का बना हुआ है, ये ब्राइटनेस को कम कर देता है। जितना हाईलाइट में ये माने लाइट में जितना सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसका ब्राइटनेस को कम कर देता है, जिसके चलते पूरा पराबैंगनी किरण ऊपर सोख लेता है और इधर से प्रकाश को अंदर भेज देता है। बाबू इस सिस्टम का नाम क्या रखा गया, पोलराइड रखा गया। कौन सा रखा गया, पोलराइड। ये जितना भी डिजाइन वाले, जितना भी आप लोग चश्मा का यूज करते हैं मार्केट में, ठीक है ना, पहनने के लिए, बाइक चलाने के लिए, मान लेते हैं कि घूमने फिरने के लिए शौक से, वो सारा का सारा जो कांच बना होता है, जो वह लेंस नहीं है, पोलराइड है। कौन सी बाबू, पोलराइड। लाल का, पियर का, हरियर का, जितना भी आप लोग ग्लास के शीशे का उपयोग करते हैं चश्मा के रूप में मार्केट में है ना, वो सारा पोलराइड है। कौन सी बाबू, पोलराइड। सस्ता पोलराइड है लेकिन पोलराइड है, वो जल्दी से फूटेगा नहीं, अगर गिर जाएगा तो चकनाचूर नहीं होगा, दरार पड़ जाएगी, याद रखिएगा। ओकरा में दरार पड़ जाएगी लेकिन जल्दी से फूटेगा नहीं। ओकरा कहते हैं दरार में मारेगी तो जल्दी से नहीं फूटेगा। गाड़ी का जो अगला देखिएगा दो लाइट होता है, जना के हेड लाइट बोलते हैं, देखिए आप लोग, तो कितना ओकरा के ईटा पत्थर से मारते रह जाइएगा, देखिए वो चकनाचूर नहीं होगा, फूटेगा नहीं, ओकरा में दरार पड़ जाती है। मोटा एक कौन सी होता है, कांच का बना होता है, जिसको कौन सी बोलते हैं, पोलराइड बोलते हैं। कोनो भी गाड़ी का जो आगे का दो होता है ना हेडलाइट, तो वह हेडलाइट किसका बना होता है, पोलराइड का। बड़ा मजबूत होता है, याद रखिए, कांच और प्लास्टिक का बना मिल करके एक क्रिस्टल तैयार किया जाता है। जैसे ही ओकरा में सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ना तो ओकरा के ना क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, वो ऊपर से ही, ऊपरी सतह से पोलराइड लगा हुआ है, टकरा कर कौन सी हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। जितने लोगों का नया नया आंख बनता है उनके चश्मे के सबसे ऊपरी सतह पर पोलराइड डॉक्टर लगा देता है। कौन सा लगाता है, पोलराइड, ताकि आंख बना ले। अगर अचानक सूर्य का प्रकाश बहुत भारी मात्रा में पड़ा, चाहे मान लेते कोई टर्च मार दिया आंख पर, या मान लेते कहीं से बहुत भारी मात्रा में प्रकाश पड़ गया, जैसे बिल्डिंग का काम हो रहा है वहां पर, तो इसीलिए वो प्रकाश की किरण फिर से आंखों को जाकर क्षतिग्रस्त ना करे, इसलिए उनका चश्मे में किसका यूज कर लेता है बाबू, पोलराइड की कहता है। आगे सुनिएगा बाबू, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इतना बड़का मान लीजिए कि इतना बड़का मान लीजिए कि लेंस है, इतना बड़का लेंस है, मान लीजिए चश्मा है, इतना बड़ा लेंस है, लेकिन एकरा में ना इतना बड़का लेंस नहीं होता है, खाली बीच में लेंस होता है। अगर आपको बीमारी हुआ है, जैसे दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, ये कोई बीमारी हुआ है तो डॉक्टर चेक कर लेता है, वही लेंस लगाता है। बाकी है लेंस छोड़ करके बाकी है क्या है, ये कांच का बना हुआ एक प्रकार का पदार्थ है, पूरा लेंस नहीं होता है, बीच में सिर्फ लेंस होता है। समझ में आ रहा है, आई पूरा जो ये जगह होता है ये पूरा पोलराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पोलराइड का, ताकि बहुत भारी मात्रा में सूर्य का प्रकाश इस हमारे आंखों में पहुंचे तो ये कौन सी कर लेता है, पराबैंगनी किरणों को धोकर को जो रिफ्लेक्ट कर देता है, भगा देता है, ये आंख में प्रवेश करने नहीं देता है। इसीलिए चश्मा ले लीजिए, सूर्य का प्रकाश को तो करके देखिएगा तो पूरा देखिएगा अंधेरा टाइप का हो जाएगा, अजीब तरीका का हो जाएगा। जितना ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है उतना ब्राइटनेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ब्राइटनेस कौन सी कर देता है बाबू, कम कर देता है। तो इसलिए इसका नाम पोलराइड रखा जाता है। कौन सा रखा जाता है, तो कांच का बना हुआ एक ऐसा क्रिस्टल
कांच का बना हुआ एक ऐसा क्रिस्टल जो नॉन पोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदल देता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पूरा तरह से अवशोषित कर लेता है, इसके ब्राइटनेस को कम कर देता है, जिसके चलते यह आंख पर प्रभाव नहीं डालता है। इस सिस्टम को या इस कांच से बना हुआ क्रिस्टल को पोलराइड कहा जाता है। कैसे बोलते हैं बाबू? पोलराइड। इसकी खोज अमेरिका के साइंटिस्ट है जिसका नाम था हेरापाथ, उसी ने खोज किया था 1852 ईस्वी में। याद रहेगा। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? चश्मे में। इसका प्रयोग कहां करेंगे? रेलगाड़ी की खिड़कियों में। इसका प्रयोग कहां करेंगे? हवाई जहाज की खिड़कियों में। इसका प्रयोग और भी कहां कर लीजिएगा? जितना नया नया कार आ रहा है, अगर वह कार मान लीजिए कि आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं तो अंदर का व्यक्ति बाहर देख लेगा, लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख पाएगा। ओकरा में एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल लगा हुआ है जिसका नाम पोलराइड है। कौन सी नाम है बाबू? इसको ऐसे बना ही गया है कि अंदर का व्यक्ति बाहर देखे लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देखेगा। वह रोड पर लगा के अगर मान लीजिए भीतर खाई हो रहा है, कुछ करिए तो आप ना देख पाइएगा, खाली हिलते हुए देखिएगा, तो पोलराइड कहा जाएगा। कौन सी कहेगा बाबू? पोलराइड। तो ये किसने बनाया था बताइए? कौन सी? हेरापाथ ने बनाया था। याद रहेगा। ठीक है। तो पोलराइड को बनाने के पीछे यही कारण था। इस बार जितना हवाई जहाज आता है सबके शीशे में, सबके खिड़कियों में किसका यूज होता है? पोलराइड का। जितना जितना शीशे वाला कांच आ रहा है, लेंस आ रहा है, जितना भी आपका चश्मा आ रहा है, वो किसका बना होता है बाबू? पोलराइड का बना होता है। बाबू पोलराइड ना दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक पोलराइड का नाम है बाबू एच पोलराइड। क्या नाम है? एच पोलराइड। दूसरे वाला का नाम है, याद रखिए, के पोलराइड। क्या नाम था सर? के पोलराइड। पता है एच जो पोलराइड होता है ना, तो ये थोड़ा हेवी अमाउंट का होता है, ये थोड़ा हेवी अमाउंट का होता है और एक बेस्ट क्वालिटी का पोलराइड होता है। इसका उपयोग होता है बड़े बड़े गाड़ियों में, जैसे मान लेते हैं वाहनों में, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, या मान लेते हैं रेलगाड़ी के खिड़कियों में इसका यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है? एच पोलराइड। ये बड़ा क्रिस्टलाइन होता है, थोड़ा महंगा मिलता है मार्केट में, और ये बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया होता है। अरे सुनिए, ठीक है, ये कारों में यूज किया जाता है, रेलगाड़ी में यूज किया जाता है, हवाई जहाज में यूज किया जाता है। लेकिन देखिएगा के जो पोलराइड है ना, ये निकोल के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर बाबू? निकोल के पोलराइड। कहेगा एन से नाम है, अरे भाई निकोल के नाम पर रखा गया है, एक प्रेम से करा के पोलराइड रखा गया है। ये जो होता है नॉर्मल के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में 100 रुपए में अगर मान लीजिए शीशा यूज हो रहा है, तो भाई पोलराइड महंगा मिलता है, तो इसलिए ओकरा में जो पोलराइड यूज किया जाता है ओकरा के पोलराइड कहते हैं। कुछ कहते हैं के पोलराइड। बच्चन के 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया में देखिएगा चश्मा आ जाता है मार्केट में, मेला वाला में, तो ओकरा में भी पोलराइड है, ओकरा में भी पोलराइड है, लेकिन वह कैसा पोलराइड है? के पोलराइड है। कैसा पोलराइड है? के पोलराइड। समझ में आया? तो बताइए पोलराइड जो होता है, ये जो अनपोलराइज लाइट है, नॉन पोलराइज लाइट को ये चाहे अनपोलराइज के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन पोलराइज लाइट तो ये किस में बदल देता है बता दीजिए? पोलराइज लाइट में बदल देता है, पोलराइज्ड लाइट में। ये क्या है बाबू बता दीजिए? पोलराइड है। पोलराइड को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम हेरापाथ है। कौन सी नाम है? जिसने खोज किया उसने का नाम हेरापाथ रख दिया। बताइए सबसे बेस्ट क्वालिटी का पोलराइड कौन होता है? एच पोलराइड। और लो क्वालिटी का पोलराइड कौन होता है? कौन महंगा पोलराइड होता है? कौन सस्ता होता है? हवाई जहाज में किस पोलराइड यूज करते हैं? एच पोलराइड। और नॉर्मल चश्मे में, बच्चन के चश्मा में अकेले पोलराइड का। जितना 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए वाला जितना भी चश्मा मिलता है मार्केट में, लाल पीर, हरियर पीर देखने वाला, सारा के पोलराइड है। कौन है बाबू? के पोलराइड। एच पोलराइड जल्दी से मिलता नहीं है इधर, अगर मिल भी पड़ेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है ना? चलिए बताइए, समझ में आया बाबू? निकोप्रीम किसे कहते हैं? ये पोलराइड क्या है, पोलराइड की यूज क्या है, क्यों है, कैसे है? पोलराइजर और एनालाइजर का नया काम किसने उठा लिया, जिसका नाम क्या था? निकोल प्रिज्म। ये कौन सा डिवाइस है बाबू? निकोल प्रिज्म। चलते चलते बता दिए, निकोल प्रिज्म किसने बनाया था? विलियम निकोल ने। कब बनाया था? 1828 में। पोलराइड किसने बनाया था? हेरापाथ ने। कहाँ का रहने था? अमेरिका का। कब बनाया? 1822 में। पोलराइड का प्रकार होता है दो प्रकार। कौन कौन? एच पोलराइड। दूसरा क्या होता है? के पोलराइड। सबसे बेस्ट क्वालिटी पोलराइड कौन होता है? बताइए। आजकल जितना भी हवाई जहाज आ रहा है, चाहे मान लेते हैं कि रेलगाड़ी आ रहा है, सबको के शीशे में क्या लगा रहता है? हाँ, खिड़की में क्या लगा रहता है? पोलराइड। एक बार आप कभी ट्रेवलिंग करिए, कभी यात्रा उतर करिए, पटना कहीं जाइए, तो मान लीजिए वहां पर जो रेलगाड़ी होता है, दरवाजे पर बैठिएगा तो जो शीशा होता है ना, वो कांच का नहीं बना है, किसका बना है? पोलराइड का बना हुआ है। अगर आप का बंद भी कर देते हैं या सूर्य का बहुत तेज रफ्तार अगर प्रकाश आता है तो आपके आंखों पर कोई भी जख्म नहीं पड़ने देगा, क्योंकि सूर्य
प्रकाश को वो बाहर बाहर कौन सी कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, भगा देगा। और में से जो दृश्य प्रकाश होगी वही आपको अंदर आने देगा, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। कौन सी होते हैं? यूजफुल, हानिकारक नहीं होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो है वेव ऑप्टिक्स पूरा तरह से समाप्त होता है। अगला लेक्चर में हम लोग ना मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अब मॉडर्न फिजिक्स का कोई भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा आप लोग में, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से आप लोग का कौन नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू? 22 नंबर का। कौन नंबर का? 22 नंबर का। यहाँ पर ऑप्टिक्स 100% का हो गया, समाप्त हो गया। कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं पूछना, तू तरी